नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन अच्छा हो। शांति से बैठा हुआ था। एक परिवार मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तमाम लोग कर रहे हैं। उस परिवार की बात इसलिए, एक बच्चा था, बमुश्किल 5-6 में पढ़ता होगा। तो उसके पिताजी ने उससे कहा थोड़ा तेज चलो। तो लड़का बोल रहा है, ओह सिट पापा, तुमको जाना है तो जाओ, हम अपने हिसाब से चले, मेरे को चलने दो मेरे हिसाब से। तो पापा हंसने लगे। उसकी माँ से बोल रहे हैं कि तू आजा, इसको छोड़ दे। माता जी के टोन से ये पता चला कि वो लोग भोजपुरिया हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ कभी इस तरीके से हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि अपने पिता से इस ढंग से बात की जा सकती है। और खैर अंग्रेजी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि कभी बोलें। और ये सिट, जाहिर है बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, और ये भी है कि उसे भोजपुरी से दूर रखा गया होगा, क्योंकि भोजपुरी अभी कुछ दिन पहले एक बातचीत के दौरान एक लड़की ने पूछा हमसे कि भात कहाँ बोलते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे पुरखे भी भारत से आए थे और हम लोग भी पके हुए चावल को भात बोलते हैं। मैंने बातचीत के दौरान दाल भात शब्द अंग्रेजी में बातचीत के दौरान प्रयोग कर दिया था। तो उसने कहा कि हम लोग तो भात बोलते हैं, लेकिन जो भारत से लोग आते हैं यहाँ घूमने इधर, वो नहीं भात बोलते, वो लोग राइस बोलते हैं। तो इंडिया में भात कहाँ बोला जाता है। तो मुझे अचरज हुआ कि वो अपने पुरखों की भाषा तो संभाले हुए है, शब्द संभाले हुए है, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया, उसके पुरखे कहाँ से आए, उसे नहीं मालूम। अंग्रेज़ों के आने से जो शब्द, बहुत से हमारे भोजपुरी में भी बहुत से अंग्रेजी के शब्द आए। और ख़ास के जो हमारे लोग बाहर एग्रीमेंट पे जाते थे, अंग्रेज़ एग्रीमेंट करके ले जाते थे कि हम इनको कुछ दिन के लिए ले जा रहे हैं और इतने दिन के बाद वापस आ जाएंगे, तो उस एग्रीमेंट को भोजपुरी में उन्होंने गिरमिटिया शब्द नाम दे दिया। और वो एग्रीमेंट बहुत खटने के बाद कटता था, और कटने पर भी किराए भाड़े का जुगाड़ खुद करना पड़ता था। अगर सरकार भाड़ा दे रही है, आपको फिजी से आना है, सुरीना से आना है, इवन मॉरिशस से आना है, जहाँ से भी आना है, तो आपको 10 साल और खटने पड़ते थे ताकि आपको किराया मिले। तो उसमें एक बड़ा रोचक शब्द निकला था उनके, उसमें कुलंबर। अब मैं कहाँ से कहाँ आ गया, चलिए आपको आनंद आएगा। लेकिन तो कुलंबर था कॉल योर नंबर, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था, सीधा संवाद होता था, तो वो जो आता था अंग्रेज इन लोगों की काउंटिंग के लिए आता था, इन श्रमिकों की, तो वो बोलता था कॉल योर नंबर। तो ये लोग कहते थे कुलंबर, कुलंबरवा आ गए, मतलब कि कुलंबर आ गए। वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ भारत में भी अभी बहुत हाल तक, अभी पता नहीं अब है कि नहीं, जो पुलिस कप्तान होते हैं उनके बंगलों में, जब एसपी के बंगलों में जो लोग चौकीदारी करते थे, तो रात को नारा लगाते थे हुकुम सदर,
अंग्रेज़ों के ज़माने में ये था हु कम्स देयर, हु कम्स देयर हो गया हुकुम सदर, फूफा। अब आप कहेंगे ये फूफा क्या हुआ? तो जो अंग्रेज संतरी होते थे वो बता चिल्लाते थे रात में, आवाज़ लगाते थे, लाठी में नीचे घुंघरू लगा होता था और पटकते हुए आवाज़ लगाते थे, हु कम्स देयर फ्रेंड्स और फो। तो हो गए हुकुम सदर, फूफा, फ्रेंड्स और फो, फूफा हो गया। तो वो भाषा का एक अलग विकास हुआ था, वो शब्द गढ़े गए थे। लेकिन जो लोग अपनी जड़ से उठ के थोड़े ऊपर आ गए, अपने को समझते हैं कि ऊपर आ गए, हम हाई राइज बिल्डिंग में चले गए, वो अपनी भाषा से इतना कट क्यों जाते हैं कि छोटा सा बच्चा ओह सिट बोल देता है और पापा मुस्कुराते हुए कि चल तू अपने हिसाब से आ। सोचिएगा और ये सोचिएगा कि ये कैसा शब्द इन्होंने गढ़ा और हमारे जो गिरमिटिया पुरखे रहे होंगे उनके लिए कुलंबर क्या था, वो शब्द कहाँ से आया, किन स्थितियों में आया। और यहाँ तो अच्छे अच्छे शब्द सीखने की सुविधाएं हैं, मौका है, कोई विवशता नहीं है कि हम अशिष्ट हों व्यक्तिगत संवाद में, किंतु बोला जा रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, बहुत आराम से बोल रहे हैं और गार्जियन मुस्कुराते हुए उसको अवॉइड कर रहे हैं या उसको स्वीकृति दे रहे हैं। विचार तो नहीं था इस पे कुछ बोलने का, लेकिन बैठा था शांति से, दिमाग में आया कि आप लोगों से भी इस पे चर्चा कर लें, फिर ऐसे ही बात होगी, कुछ शब्दों की, किस्से कहानियों की। मिलिएगा। नमस्कार।